हाय बच्चों, हम लोग एल्डिहाइड कीटोन पढ़ रहे थे। एल्डिहाइड कीटोन का हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पिछले वीडियो में देखा था। इस वीडियो में हम लोग एल्डिहाइड कीटोन बनाने की विधि का अध्ययन करेंगे। आइए देखें मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड्स को हम लोग कैसे बनाएंगे, इसी की बात की जाएगी। इसमें हम लोग भिन्न भिन्न विधियों से कार्बोनाइल कंपाउंड के बनाने की बात करेंगे। पहले केवल उन विधियों का अध्ययन करेंगे जिससे एल्डिहाइड कीटोन यानी दोनों कार्बोनाइल कंपाउंड बनाए जाते हैं। फिर उन विधियों के बारे में जानेंगे जिससे केवल एल्डिहाइड या केवल कीटोन ही बनते हैं। आइए हम लोग देखें कि कार्बोनाइल कंपाउंड कैसे बनाए जाते हैं। लेकिन इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। देखते हैं हम लोग। पहली विधि है बाई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। एक एल्कोहल 1 डिग्री होता है RCH2OH, दैट इज 1 डिग्री एल्कोहल, और दूसरा 2 डिग्री एल्कोहल होता है RCH OH। इसको 2 डिग्री एल्कोहल कहते हैं। ये 1 डिग्री एल्कोहल क्यों है जानते हैं। इसमें 1 डिग्री कार्बन से एल्कोहल जुड़ा, इसमें 2 डिग्री कार्बन से एल्कोहल जुड़ा। इट मीन्स जिस कार्बन से एल्कोहल जुड़ा इससे दोनों तरफ 2 कार्बन जुड़े हैं। इस कार्बन से एल्कोहल जुड़ा उससे 1 ही कार्बन जुड़ा है। तो ये 1 डिग्री एल्कोहल है, ये 2 डिग्री एल्कोहल। इसमें कोई ऑक्सीकारक उपयोग में लाया जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 का उपयोग कर सकते हैं। अम्लीय माध्यम में डाइल्यूट H2SO4 होता है। हम लोग K2Cr2O7 का उपयोग कर सकते हैं। और इससे हम लोग एल्डिहाइड बना सकते हैं। लेकिन इनका उपयोग जब करेंगे तो एल्डिहाइड को प्रिजर्व करना पड़ता है, उसको वेपर अवस्था में ही अलग लाना पड़ता है, क्योंकि एल्कोहल जो होता है उसका क्वथनांक अधिक होता है और एल्डिहाइड से बहुत अधिक क्वथनांक पर एल्कोहल ऑक्सीकृत होकर के एल्डिहाइड देता है। इसलिए इसका पृथक्करण हो सकता है। अगर नहीं करेंगे तो ये इजीली ऑक्सीडाइज होता है। लेकिन यदि इसमें PCC हो, ये PCC, इसको पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट कहते हैं। अगर ये हो तो ये कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कराता है और केवल इससे एल्कोहल एल्डिहाइड ही बनता है। 1 डिग्री एल्कोहल जो है वो एल्डिहाइड देता है, आगे नहीं बनता है। ये कीटोन जो होता है इसका यदि ऑक्सीडेशन होता है, इसी ऊपर इन दोनों में से कोई K2Cr2O7/H+ या इसकी जगह KMnO4/H+ लिया जाए तो ये फिर कीटोन बन जाता है RCOR। तो यहाँ एल्डिहाइड बनेगा और यहाँ कीटोन बनेगा। तो ये 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड और 2 डिग्री एल्कोहल से कीटोन बनेगा। हम कोई यहाँ पर एग्जांपल लिख सकते हैं, आगे देख लें। एक एग्जांपल तो देख ही सकते हैं, जैसे ये CH3CHOH CH3, दैट इज प्रोपेनॉल 2, और इसका ऑक्सीडेशन होता है। और जब ऑक्सीडेशन होता है तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये ऐसा देता है CH3COCH3, दैट इज कीटोन नोन एज एसीटोन। तो ये एक विधि है कि ऑक्सीडेशन एल्कोहल का होता है। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन
जो 2 डिग्री अल्कोहल है, इसका एक और ऑक्सीडेशन होता है, इसको हम लोग अगर चाहें तो इसका ऑक्सीडेशन करा दें टर्सरी ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड के उपस्थिति में इसका ऑक्सीडेशन करा के हम लोग कीटोन प्राप्त कर सकते हैं। एसीटोन के उपस्थिति में ये क्रिया होती है। आइए इस और आगे की बात हम लोग जाने। दूसरा रिएक्शन by dehydrogenation of अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन होता है सिल्वर के उपस्थिति में, कॉपर के उपस्थिति में। अगर 300 डिग्री सेल्सियस हीट कर दिया जाता है, ये कॉपर के उपस्थिति में हमने हीट कर दिया। यदि 1 डिग्री अल्कोहल हो, CH2OH, दैट इज 1 डिग्री अल्कोहल हो, तो हाइड्रोजन गैस इसमें से निकलती है। और यदि 2 डिग्री अल्कोहल ऐसा, और इसको हीट कर दिया, तो यहां से भी हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसको बोलते हैं डिहाइड्रोजनेशन। लेकिन ये रिएक्शन 3 डिग्री अल्कोहल नहीं देता है, अर्थात देता तो है लेकिन वो एल्डिहाइड कीटोन नहीं देता है। 3 डिग्री अल्कोहल यदि उसका डिहाइड्रोजनेशन नहीं देता है, डिहाइड्रेशन देता है। अगर ये 3 डिग्री अल्कोहल हो तो ऐसा हो RC, ऐसा CH3 ऐसा OH, और हम चाहें कि ये रिएक्शन दे तो यहाँ जो हाइड्रोजन निकल रहा है यहाँ पर H2O निकल जाएगा, दैट इज डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ये डिहाइड्रेशन हो जाएगा। इसका हम लोग ध्यान रखेंगे, एल्कोहल में अंतर में भी ये काम आएगा। तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा और ये H2O निकलेगा, ये OH ये H के साथ, और ऐसा CRC और ऊपर एक CH3 और डबल बॉन्ड CH2, ऐसा एल्कीन बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। तो इस रिएक्शन को ध्यान में रखेंगे हम लोग कि ये रिएक्शन अगर कॉपर के उपस्थिति में हीट किया जाए 300 डिग्री सेल्सियस, तो 1 डिग्री अल्कोहल डिहाइड्रोजनेशन देगा, 2 डिग्री अल्कोहल डिहाइड्रोजनेशन देगा, और 3 डिग्री अल्कोहल डिहाइड्रेशन देगा। तो हम लोग एल्डिहाइड कीटोन बनाने की बात कर रहे थे। हम लोगों को इस 2 रिएक्शन से मतलब है। इसका कोई उदाहरण हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे ये अल्कोहल लिख लें कि CH3CH2OH और कॉपर के उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस हीट कर लें, 300 डिग्री सेल्सियस हीट कर, तो यहाँ पर CH3CHO एल्डिहाइड और प्लस हाइड्रोजन गैस। ये दूसरी विधि थी बनाने की। अगली विधि हम लोग इसके निर्माण की देखें, इसको आपने नोट कर लिया हो। और अगली विधि है बाय ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। पिछले वर्ष हम लोगों ने 11th में ओजोनोलिसिस पढ़ा था। बाय ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन, एल्कीन का ओजोनोलिसिस होता है। एल्कीन को हम लोग जानते हैं, ऐसा होता है एल्कीन। हमने आपको पिछले साल भी पढ़ाया था कि जब इसका ओजोनोलिसिस होता है तो ओजोन का एडिशन होता है ईथर के उपस्थिति में, और जिंक के उपस्थिति में हाइड्रोलिसिस होता है। तो फिर ये यहीं से टूट जाता है। कहाँ से? यहां से। यहां से टूटता है और डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन दोनों तरफ जुड़ जाता है। तो इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड एंड और
कीटोन, एल्डिहाइड तथा अथवा कीटोन प्राप्त होता है। हम लोग इसको अगर चाहें कि और अच्छा से देखें तो देख सकते हैं कि जैसे ये एल्कीन है तो एल्कीन पर ओजोन का एडिशन हुआ तो ये बॉन्ड टूट जाता है बीच का और ऐसा हो जाता है, ओजोन का एडिशन हो गया। और फिर हाइड्रोलिसिस होता है जिंक के उपस्थिति में, ऐसे देखना Zn H2, तो ये ऐसे टूटता है, ऐसे ये ऑक्सीजन इस जिंक के साथ जाता है, Zn, ये ऑक्सीजन जिंक के साथ ZnO बनाता है और ये दोनों यहां बन जाते हैं। तो एल्डिहाइड भी बन सकता है, कीटोन भी बन सकता है, इसको बनते हुए आप देख सकते हैं। अगर मैं उदाहरण लिखना चाहूं तो इसी को मैं उदाहरण बना दूं और यहां पर अगर HH है तो ये बनने वाला फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा। देखिए हो गया ना फॉर्मल्डिहाइड, ये भी फॉर्मल्डिहाइड, ये भी फॉर्मल्डिहाइड। मैं इसको मिटा दूं और लिख दूं फॉर्मल्डिहाइड, दोनों फॉर्मल्डिहाइड है, दोनों फॉर्मल्डिहाइड, ये भी है वो भी है। अगर मैं चाहूं कि यहां CH3 कर दूं तो ये CH3 हो जाएगा, तो ये फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा, ये एसिटल्डिहाइड होगा, एसिटल्डिहाइड, ये हो जाएगा मेथेनॉल, फॉर्मल्डिहाइड। अगर मैं इसको भी ऐसा कर दूं तो ये फॉर्मल्डिहाइड रहेगा और ये कीटोन हो जाएगा, दैट इज एसीटोन, ऐसा ऐसा। तो हम इसको एल्डिहाइड भी बना सकते हैं, इससे कीटोन भी बना सकते हैं, इससे 2 कीटोन बना सकते हैं, इससे 2 एल्डिहाइड बना सकते हैं। इसलिए हमने आपको पहले लिखा था, पहले वीडियो में देखिए आप बैक करके, तो हमने लिखा है एल्डिहाइड एंड और कीटोन। ये ओजोनोलिसिस है कि एल्कीन पर ईथर के उपस्थिति में ओजोन का एडिशन होता है तो ओजोनाइड प्राप्त होता है, दैट इज ओजोनाइड, ओजोनाइड ऑफ एल्कीन प्राप्त होता है। और यह एल्कीन का ओजोनाइड जिंक के उपस्थिति में हाइड्रोलिसिस कराने पर एल्डिहाइड एंड और कीटोन देता है, एल्डिहाइड तथा अथवा कीटोन देता है, एल्डिहाइड तथा कीटोन देता है या एल्डिहाइड अथवा कीटोन देता है। तो हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन दोनों प्राप्त कर सकते हैं इस रिएक्शन से। आइए देखें अगला रिएक्शन। अगला रिएक्शन है नंबर 4, by Grignard reagent। ग्रीगनार्ड रिएजेंट, ग्रीगनार्ड रिएजेंट को हम लोग जानते हैं, ऐसा होता है RMgX, और ये एक कंपाउंड है R-COCl, दैट इज एल्केनोइल क्लोराइड। इसका नाम हम लोग जानते हैं, ये एसिड हेलाइड है, एसिड क्लोराइड है। तो एसिड के नाम से आईसी एसिड हटा दिया जाता है और वाइल हेलाइड जोड़ दिया जाता है। तो एसिड था एल्केनोइक एसिड, तो हम लोगों ने एल्केनोइल क्लोराइड बना दिया। और ये एल्केनोइल क्लोराइड की जब क्रिया होती है तो ये वाला पोर्शन ये इसके साथ जाता है और तब प्राप्त होता है R-C-O R-C-O-R, और ये MgXCl ऐसा मिलता है। जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, यहां अगर H हो ऐसा H
C डबल बॉन्ड O Cl, और इसके साथ फिर RMgX की क्रिया हो तो फिर ये RCHO MgXCl। तो ये एल्डिहाइड में रहेगा, ये कीटोन है ऊपर वाला, नीचे वाला एल्डिहाइड है। ये तो एक रिएक्शन। आप दूसरा रिएक्शन देख सकते हैं, अगर इसकी जगह एस्टर का इसकी जगह ये तो रहेगा RMgX, और ये एस्टर है HC डबल बॉन्ड O R डैश, ये एस्टर है, इसका नाम है एल्किल फॉर्मेट। तो फिर ये जो पोर्शन है ये इसके साथ जाता है ऐसा, और तब ये और ये मिलकर के बनाते हैं RCHO, और ये देता है MgX OR डैश। एल्कोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड, ये एल्डिहाइड बन गया। अगर आप कीटोन बनाना चाहते हैं तो ये एस्टर बड़ा होगा, इस H की जगह यदि हम लोग R लिख दें तो कीटोन बन जाएगा। जैसे हम लोग यहां लिख दें R डबल डैश C डबल बॉन्ड O OR डैश और R। अब इसको आप देख रहे हैं, इस रिएक्शन को ऊपर वाले को, और इस रिएक्शन को देखिए तो यहां पर परिवर्तन हुआ, ये R डबल डैश आ गया, ये हो गया एस्टर, और ये एस्टर अब इससे रिएक्शन करेगा तो ये पोर्शन इसके साथ जाएगा, और तब ये हो जाएगा R डबल डैश CO R प्लस MgXOR डैश, ये कीटोन बन गया। तो आप इसे कीटोन बना सकते हैं, इससे एल्डिहाइड बना सकते हैं, नाइट्राइल से बना सकते हैं। नाइट्राइल हम लोग देख लें ऐसा, C ये नाइट्राइल है, ट्रिपल बॉन्ड N नाइट्राइल, और इसकी क्रिया MgX हो, ये ग्रीगनार्ड रिएजेंट है, ये एल्केन नाइट्राइल है, एल्केन नाइट्राइल, ये ग्रीगनार्ड रिएजेंट, और ये अगर रिएक्शन दोनों करेंगे तो रिएक्शन करने के बाद ये ऐसा बना देंगे R C डबल बॉन्ड NMgX, और यहां जुड़ जाएगा R डबल डैश, और इसका हो जाएगा हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस ऐसा होगा, हाइड्रोलिसिस। तो यहां पर R C डबल बॉन्ड O R डबल डैश प्लस अमोनिया प्लस MgXOH मैग्नीशियम ऑक्सीडाइड, ये प्राप्त हो गए। हम लोग इससे कीटोन भी प्राप्त कर सकते हैं, एल्डिहाइड भी, तो कीटोन तो प्राप्त कर लिया। अगर हम लोग एल्डिहाइड बनाना चाहें तो हम इसको एग्जाम्पल के रूप में भी देखें कि हम लोग ऐसा, इसको मेथेन नाइट्राइल बोलेंगे, मेथेन नाइट्राइल, मेथेन नाइट्राइल, और ये CH3 MgCl
इससे इसका रिएक्शन करा दें, और जब रिएक्शन कराएंगे तो ये हो जाएगा HC डबल बॉन्ड MgCl CH3 और हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा HC डबल बॉन्ड और CH3 दैट इज एथेनॉल और एथियोनाल्डिहाइड। नाम बहुत जरूरी है, नाम का अभ्यास हम लोग करते रहेंगे। आल्सो नोन एज एसिटाल्डिहाइड। तो ये एल्डिहाइड बनेगा। हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बना सकते हैं बिना रिएजेंट से। एक रिएक्शन है, हम लोगों ने अभी 4 रिएक्शन देखे हैं, अगला रिएक्शन देखें, उसको हम लोग बोलते हैं बाय कैल्शियम साल्ट ऑफ कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड के कैल्शियम साल्ट के 2 मॉलिक्यूल होते हैं और ये कैल्शियम साल्ट है, ये कैल्शियम फॉर्मेट है और ये भी कैल्शियम फॉर्मेट है। इन परिस्थितियों में ये पूरा पोर्शन इसके साथ चला जाता है। केवल हीट कर देने पर डिस्टिलेशन भी लिख सकते हैं और 2CaCO3 2 मॉलिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट और 2 मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल। लेकिन यदि एक इसका हो यानी एक फॉर्मिक एसिड का साल्ट हो और दूसरा कोई अन्य कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट हो, ऐसा तो फिर अगर हीट किया जाए तो 2CaCO3 प्लस 2 RCHO प्राप्त हो सकता है। ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है, लेकिन ये मैथेनॉल है और ये एल्केनल है। लेकिन यदि दोनों इन परिस्थितियों में ये पोर्शन इसके साथ जाता है और फिर ये 2CaCO3 और प्लस
कीटोन प्राप्त होगा, यानी इससे कीटोन भी मिल सकता है और एल्डिहाइड भी मिल सकते हैं। फॉर्मल्डिहाइड भी मिल सकता है, अदर एल्डिहाइड भी मिल सकते हैं, कीटोन भी मिल सकता है। लेकिन यही कार्बोक्सिलिक एसिड हो और इस कार्बोक्सिलिक एसिड को थोरिया के साथ, एल्यूमिना के साथ या मैग्नस ऑक्साइड के साथ हीट कर दिया जाए तो सेम रिएक्शन ऐसे ही होगा, ऐसे प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन उस रिएक्शन में एल्डिहाइड कीटोन प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा एक बार देखें। भाई कार्बोक्सिलिक एसिड ये कार्बोक्सिलिक एसिड है RCCOOH, और इसको अगर मैग्नस ऑक्साइड के साथ हीट किया जाए तो इसके दो मॉलिक्यूल, ऐसा एक दूसरा मॉलिक्यूल RCOOH और ये ऐसा कीटोन CO2H2O, RCOR प्लस CO2 प्लस H2O। अगर ये मॉलिक्यूल RCOOH हो और दूसरा मॉलिक्यूल HCOOH हो, और मैग्नस ऑक्साइड की जगह थोरिया का भी उपयोग कर सकते हैं, मैंने पीछे बताया था एल्यूमिना का भी उपयोग कर सकते हैं, तो ये RCHO एल्डिहाइड प्लस CO2 प्लस H2O। यदि आप चाहें और दोनों ही फॉर्मिक एसिड हों तो फिर जैसा कि हम लोग जानते हैं ऐसा फॉर्मल्डिहाइड बन सकता है CO2H2O। तो हम लोग एल्डिहाइड कीटोन यहाँ भी प्राप्त कर सकते हैं मैग्नस ऑक्साइड की उपस्थिति में हीट करके। ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड है और ये फॉर्मल्डिहाइड है। फॉर्मल्डिहाइड बनाने के लिए दोनों मॉलिक्यूल फॉर्मिक एसिड का, अदर एल्डिहाइड बनाने के लिए एक फॉर्मिक एसिड होना जरूरी है। पीछे वाले रिएक्शन में भी यही था, जब हम लोग कैल्शियम साल्ट लेते थे तो उसमें भी एक फॉर्मिक एसिड का साल्ट होना जरूरी था, तब अदर एल्डिहाइड मिलता था। फॉर्मल्डिहाइड के लिए दोनों फॉर्मिक एसिड के कैल्शियम साल्ट होते थे और कीटोन के लिए दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड में से कोई भी फॉर्मिक एसिड का कैल्शियम साल्ट नहीं होता था। यहाँ कैल्शियम साल्ट नहीं है, सीधे एसिड है और मैग्नस ऑक्साइड की उपस्थिति में हीट करने पर ऐसा एल्डिहाइड कीटोन दे रहे हैं। एल्डिहाइड कीटोन के निर्माण की विधि को हम लोगों ने देखा। कुछ केवल एल्डिहाइड या केवल कीटोन निर्माण के लिए इंडिविजुअल मेथड हैं जिनको अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। थैंक यू।